एक जेलर का विगत दिनों ही मेरठ से बांदा जेल में ट्रांसफ़र हुआ, जिनकी मुख्तार अंसारी की रहस्यमय मृत्यु में भूमिका होने की तरह तरह की चर्चाएं हैं। मुख्तार अंसारी को जहर दिया गया था। इस सवाल का जवाब पीएम रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट सिरे से नकारते हुए बताती है कि मुख्तार अंसारी की मौत हार्ट अटैक से हुई थी। धीमा जहर देने की यह बात आरोप मुख्तार अंसारी ने जब 19 मार्च को लगाया तो उसने मुख्तार अंसारी ने आगे बताया कि लगभग 40 दिन पहले यानी जनवरी लास्ट में भी उसे मुख्तार अंसारी को धीमा जहर दिया गया था। और मुख्तार अंसारी ने आगे भी बताया है अपने पत्र में अपने वकील के माध्यम से कि उसका मुख्तार अंसारी को खाना खिलाने से पहले चक्कर खिलाने वाले भी बीमार हो गए हैं। यह सभी बातें या आरोप मुख्तार की तरफ से कोर्ट में जमा है। सवाल मुख्तार का खाना चखने वाले कहाँ हैं, कहाँ गए, जिंदा हैं या मर गए? मुख्तार अंसारी ने अपने अंतिम पत्र में आरोप लगाया है कि उसे जेल में मारने की साजिश माफिया ब्रजेश सिंह, विधायक सुशील सिंह, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, एसटीएफ पूर्व प्रमुख अमिताभ यश, गृह सचिव पूर्व आदि रच रहे हैं। किसी भी आरोपी से पूछताछ या आरोपियों का क्या बयान है? मुख्तार अंसारी को हार्ट अटैक, न्यायिक हिरासत में आया। इसके पहले भी न्यायिक हिरासत में कई माफियाओं, कई सामान्य और कई गंभीर आरोपियों की मौत हो चुकी है। क्या लोकतंत्र का तीसरा पाया यानी पाव इससे दिनों दिन मजबूत हो रही है? न्यायिक हिरासत में सामान्य कैदी से लेकर खतरनाक दुर्दांत कैदियों की मौत न्यायपालिका के मजबूती का पैमाना है। पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने मांग की है कि मेरठ से बांदा आए जेलर की भूमिका की जांच हो। न्यायपालिका की हिरासत में पिता की मौत होने के बाद पुत्र को पिता के अंतिम क्रियाक्रम में न्यायपालिका जाने नहीं देती, तो क्या यह भी न्यायपालिका की मजबूती का पैमाना है? न्यायपालिका के ढीले न्याय की रफ्तार से समाज में खुद न्याय करने की प्रवृत्ति भी क्या न्यायपालिका की मजबूती दर्शाता है? लोकतंत्र में विधायिका और कार्यपालिका के बाद न्यायपालिका है। विधायिका के अनुसार कार्यपालिका चलती है और न्यायपालिका भी विधायिका के अनुसार चलेगी तो लोकतंत्र मजबूत बनेगा। क्या यह होना ठीक है? और लोकतंत्र का चौथा खंभा पाया या पांव पत्रकारिता भी विधायिका के हिसाब से चलेगी तो क्या यह भी लोकतंत्र के मजबूती का पैमाना है? गौर करें, पत्रकारिता लिखित में कानूनी रूप से लोकतंत्र का चौथा स्तंभ नहीं है। पत्रकारिता को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहावतों से बनाया गया है। इसीलिए यह कभी इस खेमे में कभी उस खेमे में झूलता दिखाई देता है। इसे सरकार या जनता कोई मान्यता कानूनी रूप से नहीं दिया है, अपने अपने हिसाब से इसे देखा जाता है। मुख्तार अंसारी की मौत मीडिया माफिया दोनों में समान रूप से चर्चा में है। हार्ट अटैक से मुख्तार अंसारी की मौत हुई या धीमा जहर से? सच पर बहस हम समय समय पर चल रही है, चलती बनेगी। जेल के अत्यंत विश्वस्त सूत्रों के अनुसार एक जेलर का विगत दिनों ही मेरठ से बांदा जेल में ट्रांसफ़र हुआ, जिनकी मुख्तार अंसारी की रहस्यमय मृत्यु में भूमिका होने की तरह तरह की चर्चाएं हैं। वर्ष 2011 में लखनऊ जेल में डॉक्टर सचान की रहस्यमय मृत्यु के समय भी इसी प्रकार एक जेलर लखनऊ जेल में बाहर से ट्रांसफ़र होकर आए थे, जिन पर उक्त भूमिका में संलिप्त होने के गंभीर आरोप लगे थे। इन तथ्यों के दृष्टिगत मैंने उक्त जेलर की भूमिका के संबंध में गंभीरतापूर्वक जांच करने की प्रार्थना के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया है।